साइबर ठगों ने ठगी के लिए अपनाई नई तकनीक। अपनाई गई नई नई तकनीक जिसे जानकर आप ही रह जाएंगे हैरान। कहीं आपके पास तो नहीं आ रहे ऐसे फर्जी कॉल? तो हो जाइए सावधान, क्योंकि आप भी बन सकते हैं उनका शिकार। नमस्कार, मैं हूं वेदांत और आप देखना शुरू कर चुके हैं द पब्लिक वाला की खास सीरीज खबर पब्लिक की। देश की राजधानी दिल्ली में एक सिक्योरिटी एजेंसी के मालिक योगेश यादव के साथ हुई है अनोखी ठगी। आइए विस्तार से जानते हैं कैसे नए नए तरीकों से ठग रहे हैं साइबर क्रिमिनल। साइबर अपराधी ने दिल्ली में एक सिक्योरिटी एजेंसी चलाने वाले व्यक्ति से 48 लाख रुपए की ठगी की है। ऑनलाइन फ्रॉड का बड़ा मामला सामने आया है। सिक्योरिटी एजेंसी चलाने वाले एक व्यक्ति के खाते से 48 लाख रुपए की रकम ठगों ने गायब कर दी है। पीड़ित का कहना है कि उन्होंने कोई भी ओटीपी नहीं बताया है और न ही कोई ओटीपी के लिए उनके पास फोन आया, फिर भी उनके अकाउंट से पैसे गायब हो गए। पीड़ित के अनुसार शाम 7 बजे से 8:48 के बीच पीड़ित को अनजान नंबर से लगातार फोन आता है और संडे को 30 नवंबर को मेरे पास कॉल आता है। लगभग 100 कॉल्स आए हैं। वो सब कंप्यूटराइज कॉल थी, ना कि कोई जैसे मोबाइल नंबर होते हैं लाइक इस तरह के नहीं थे। हम कोई कॉल डिस्कनेक्ट करते हैं तो अगेन एक नए नंबर से कॉल शुरू हो जाती है। तो इस तरह ये सिलसिला लगभग 1-1.5 घंटे चलता रहा और बीच में हमने जैसे फ्लाइट मोड पे किया फोन, तब वो बंद होता था। लेकिन हमने देखा इन बिटवीन जैसे हमने फ्लाइट मोड पे अपना फ़ोन किया कुछ समय के लिए, तो उसमें हमारे जो मैसेज आए डेबिट के 12-12 लाख की 2 ट्रांजैक्शन के, 10 लाख की 2 ट्रांजैक्शन के और एक 4,63,000 के ट्रांजैक्शन के। उसके लिए हमने तुरंत मेरे पास बैंक ऑफ बड़ौदा के जो जहाँ पर हमारा अकाउंट है उस मैनेजर से, मेरे पास नंबर सेव है तो मैनेजर से बात की। तो मैनेजर ने मुझे गाइड किया कि 1930 पे आप कॉल कीजिए और उनके नंबर पर कई बार ऐसे कॉल आते रहे। 1 घंटे तक लगातार कॉल आने का सिलसिला चलता रहा और उसके बाद उनके नंबर पर मैसेज आया कि 48 लाख रुपए अकाउंट से खाली हो गए। योगेश को उसके खाते से फंड ट्रांसफर होने के अलग अलग 4 मैसेज आते हैं, जिनमें 48 लाख रुपए की रकम आरटीजीएस के माध्यम से उनके अकाउंट से खाली कर दी गई। योगेश के खाते से पहला ट्रांजैक्शन 12 लाख रुपए का शांतनु भौमिक के खाते में हो जाता है। फिर दूसरा मैसेज है भास्कर मंडल के नाम से के खाते में 12 लाख रुपए और 10-10 लाख के 2 अलग खातों में भेजे जाते हैं, जबकि 4,63,000 रुपए एक दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर हो जाता है। इस तरह कुल 48,63,000 रुपए योगेश के बिजनेस खाते से उनके जानकारी के बगैर साइबर ठग उड़ा लेते हैं, जिसकी शिकायत पीड़ित योगेश नजदीकी पुलिस थाने में करते हैं। इस पर पुलिस का कहना है कि इस तरह की रकम को निकालने के लिए सिम स्वैपिंग का इस्तेमाल किया गया है। आइए आपको बताते हैं कि सिम स्वैपिंग क्या भला है। इस तकनीक के तहत फ्रॉड करने वाले सिम तक किसी तरह पहुंच जाते हैं और नए क्लोन सिम का निर्माण किया जाता है। फिर शुरू होता है ठगी का खेल। इसके बाद ओरिजिनल नंबर कुछ समय के लिए बंद होकर डुप्लीकेट सिम एक्टिव हो जाता है। खाते से रजिस्टर्ड नंबर के साथ डुप्लीकेट सिम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और मैसेज के माध्यम से ओटीपी आदि की जानकारी ठगों को मिल जाती है और इस तकनीक का उपयोग कर बड़ी ही आसानी से ठग आपके खून पसीने की कमाई को निकाल लेते। कुछ दिनों पहले ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लोकसभा में जानकारी दी है, जिसके मुताबिक 1 जनवरी 2020 से अब तक 16 लाख साइबर ठगी के मामले सामने आए हैं। वहीं तकरीबन 32,000 मामलों में एफआईआर दर्ज किया गया है। साइबर फ्रॉड रोकने के लिए ओटीपी जैसे सुरक्षात्मक नियम बनाए गए हैं। अब ओटीपी का तोड़ साइबर ठगों ने सिम स्वैपिंग के जरिए निकाल लिया है। इस प्रकार से ठगी को रोकने के लिए भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को इस नियम के तहत निर्देश दिया गया है। नए सिम एक्टिवेशन के बाद
24 घंटे तक एसएमएस से इनकमिंग और आउटगोइंग की सुविधा बंद रखी जाए। नए नियम के मुताबिक टेलीकॉम ऑपरेटरों को सिम बदलने से पहले नोटिफिकेशन भेजना होगा। साथ ही IVRS कॉल कर पुष्टि करनी होगी। साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए नए नियम बनाए गए हैं, लेकिन केवल नियम बना देने से इस तरह के फ्रॉड रोके नहीं जा सकते। इसके लिए आपको रहना पड़ेगा जागरूक। आइए जानते हैं कैसे करें बचाव। अगर आपके फोन में कोई भी कॉल या एसएमएस नहीं आ रहा है तो तुरंत इसके बारे में मोबाइल ऑपरेटर से संपर्क करें और पूरी जानकारी लें। साथ ही कस्टमर केयर को भी आप कॉल कर सकते हैं, या फिर लगातार बहुत ज्यादा कॉल अनजान नंबर से आए तो भी अलर्ट होना चाहिए। फ्रॉड करने वाला आपको बार बार फोन करके मोबाइल स्विच ऑफ करने पर मजबूर करता है, क्योंकि आपके नंबर के बंद होते ही एक्टिव हो जाता है आपका डुप्लीकेट सिम। अपने मोबाइल पर आपके खाते संबंधित जानकारी सेव ना करें, जैसे ऑनलाइन पासवर्ड, एटीएम पिन, खाता नंबर आदि। किसी अनजान ऐप को अपने मोबाइल पर डाउनलोड करने से बचें। अपने मोबाइल नंबर को किसी सोशल मीडिया पर या किसी ऐसी जगह पर शेयर नहीं करना चाहिए जहां से कोई भी आपका नंबर डिटेल हासिल कर ले। किसी को भी अपने फोन और बैंक डिटेल को नहीं देना। अपने फोन के एसएमएस को भी लगातार आपको चेक करते रहना चाहिए। सारे सिक्योरिटी उपाय करने के बाद भी यदि आपके साथ इस तरह की कोई घटना घटित हो जाती है तो सबसे पहले आपको बैंक से संपर्क करना चाहिए और उसके बाद साइबर सेल में कंप्लेन दर्ज करानी चाहिए। यदि आप सबको हमारी खबरें, हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।